हेलो वेलकम गाइस। आज हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 है केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का क्वेश्चन। बहुत ही इजी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में हमको ये 4 रिएक्शंस दे के रखी हुई हैं और उनके रेट हमें दे के रखे हुए हैं। जैसे कि ये पहली रिएक्शन है जिसमें 3NO से बन रहा है N2O, इसका रेट एक्सप्रेशन दे के रखा हुआ है KNO⁴। सेकेंड रिएक्शन है H2O2 + 3I + 2H से 2H2O + I3, इसका रेट ये दे के रखा हुआ है। ऐसे ही हमें चारों की रिएक्शन और रेट दे के रखा हुआ है। हमें क्या बताना है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चारों रिएक्शंस का हमें ऑर्डर बताना है और बतानी है यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट। जो एनसीईआरटी बुक है उसमें लिख रखा है डायमेंशंस ऑफ रेट कांस्टेंट। डायमेंशन का मतलब वो यहाँ पे यूनिट से ही है, हमें यूनिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे अगर फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, पहली वाली रिएक्शन है, इसके लिए हमें जो रेट दिया है, ठीक है, पहली वाली रिएक्शन के जो रेट दिया है वो दिया है हमें K और NO⁴। ठीक है, NO⁴। तो आपको पता है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं तो जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, जो हमारी रेट लॉ एक्सप्रेशन होती है, ये हमारी क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की पावर होती है उसी की जो उसका जो सम होता है वही हमारा क्या होता है, रिएक्शन ऑफ ऑर्डर होता है। उसका जो सम होता है वही हमारा रिएक्शन ऑफ ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे जो इसका रिएक्टेंट है NO, उसकी पावर कितनी है, 2। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर, जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है, इसका ऑर्डर हो गया 2। अब हम बात करें, हमें यूनिट भी निकालनी है। हमें दो चीज़ निकालनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चारों हमें रिएक्शंस की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं बताऊं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक शॉर्टकट है। ठीक है, आप इसको याद कर लेना, इससे सारे कोई भी रिएक्शन हो, ये एक जनरल में आपको यहाँ पे इक्वेशन दिखा रहा हूँ, उसमें बस आपको रिएक्शन का ऑर्डर पता होना चाहिए, तो आप किसी भी रिएक्शन के किसी भी ऑर्डर का रेट ऑफ कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। जो इक्वेशन में बता रहा हूँ वो है यहाँ पे मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है ये कहाँ से आती है, ये कहाँ से आती है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही निकल के आती है। अगर बात करेंगे जो K है, हमें इसकी यूनिट निकालनी है, तो K की यूनिट क्या होगी, हम NO को इधर लेके आएंगे तो K की यूनिट बन जाएगी रेट ऑफ कांस्टेंट की यूनिट अपॉन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की यूनिट। तो यहीं से जनरलाइज होकर ये इक्वेशन निकलती है, बस इसको याद कर लें, आपको यहाँ से कोई भी मतलब नहीं है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए आप इसे याद कर लेंगे, यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट जो रिएक्शन है इसके लिए हमें ऑर्डर पता चल गया है, ऑर्डर 2 है, और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इस इक्वेशन में हम n की जगह 2 रख देंगे, क्योंकि इस जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर 2 है, तो n की जगह 2 रख देंगे तो इसकी जो है रिएक्शन की जो है यूनिट आ जाएगी रेट कांस्टेंट की। तो देखिए मोल 1 - 2, लीटर 2 - 1, जहाँ पे n है वहाँ हम 2 रखते जा रहे हैं क्योंकि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, सेकेंड S-1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मोल की पावर -1, L की पावर 1 और सेकंड इनवर्स। तो ये आ गई लो भाई आपकी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारी पहली वाली रिएक्शन के लिए सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन के लिए जो रेट दे के रखा हुआ है वो ये दे के रखा हुआ है। तो सेकंड रिएक्शन के लिए रेट क्या दे के रखा हुआ है, रेट दे के रखा हुआ है K और H2O2 और दे के रखा हुआ है I। तो इसमें देखिए ये दोनों रिएक्टेंट हैं, सेकंड वाले में देखिए H2O2 और I + H+, ये सारे क्या हैं, इसमें रिएक्टेंट है, लेकिन यहाँ पे H2O2 की पावर हमें दे के रखी है। तो देखिए H2O2 की पावर कितनी है, 1, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता उसकी पावर क्या मानते हैं, 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1। और जो जो आपका ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो क्या होता है, रिएक्टेंट की पावर का सम होता है, रिएक्टेंट की पावर का सम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर 2। ठीक है, ये आ गया इसका ऑर्डर आ गया 2। अब यही इसकी जो हमें यूनिट निकालेंगे रेट कांस्टेंट की, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑर्डर 2 था तो इसमें n की जगह रखी, तो क्या यूनिट भी हमारी यही आएगी, जब ऑर्डर 2 है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट भी सेम होगी, तो यही इसकी यूनिट हो जाएगी मोल इनवर्स लीटर 1 सेकेंड माइनस। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड रिएक्शन की, अपने की थर्ड रिएक्शन ये रही। इसके लिए जो रेट है वो देख रखा है K CH3CHO की पावर 3/2, यानी कि यहाँ से साफ हो गया इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3/2, क्योंकि जो रिएक्टेंट की पावर होती है उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी हमें अगर यूनिट निकालनी है रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालिए तो n की जगह पे हम 3/2 रख देंगे। तो n की जगह पे हम 3/2 रखेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मोल 1 - 3/2
2l n माइनस 3/2 - 1 और ये -1। तो इसको यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपका ये क्या निकल के आएगा, ये आपका यहाँ से एलसीएम ले लो 1 - 3/2, तो ये 1 एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2 और 2 - 1 3, तो ये अब कितना हो जाएगा 2 - -1/2, कितना आ रहा है ये -1/2। तो मोल की पावर तो आ गई -1/2 लीटर। 3 - 2 में से 1 करोगे तो इसका यहाँ पे भी एक और एलसीएम ले लो, 3/2 - 1 करोगे तो ये आ गया यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 1 हो गया, ये हो गया 3, ये 2 2, तो ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका 1/2। तो लीटर की पावर आ गई 1/2, मोल की -1/2, लीटर की 1 और ये सेकंड की इन्वर्स, तो ये इसकी आ गई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारी थर्ड रिएक्शन की यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ गई। अब लास्ट रह गया है फोर्थ। अब यहाँ पे फोर्थ का भी देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्या रह गया है हमारे पास, फोर्थ रिएक्शन। तो फोर्थ रिएक्शन का भी देख लेते हैं यहीं पे। फोर्थ रिएक्शन का जो ऑर्डर रेट देके रखा हुआ है वो है K = C, क्या देके रखा है C2H5Cl। ठीक है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है पावर 1, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 1, ऑर्डर इसका क्या होगा 1, ऑर्डर इसका क्या होगा 1। तो अब क्या करना है, अगर हमें इस रिएक्शन की हमें यूनिट निकालनी है रेट कांस्टेंट की, तो इसमें जनरलाइज क्वेश्चन में हम n की जगह पे 1 रख देंगे, क्योंकि इस जो आपकी इक्वेशन है इसका ऑर्डर 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए मोल 1 - n, तो मोल 1 - 1 हो गया, लीटर 1 - 1 हो गया, सेकंड -1 हो गया। 1 - 1 यानी कि मोल आपका क्या होगा 0 हो गया, और एल भी आपका 1 - 1 यानी एल की पावर भी 0 हो गई। तो इसकी जो आपकी यूनिट आएगी, यूनिट ऑफ के, आएगी सेकंड इनवर्स, यूनिट ऑफ के क्या आएगी, ये आ जाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।